हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार। और आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डील करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 पर आधारित रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आर्टिकल से, जो कि कई बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और यहां से आपके फाइनल एग्जाम के लिए आपको काफी मदद मिलेगा। इससे पहले मैंने आर्टिकल का क्वेश्चन बैंक वाला सीरीज चलाया है, जिस क्वेश्चन बैंक में 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने कवर करवाया है। ना केवल आर्टिकल बल्कि मोडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और टेंस के भी क्वेश्चन बैंक को मैंने कवर करवाया है। इस सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से चेक करके इस वीडियो के बाद आप उसे देख लीजिएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे और यहीं से आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आई एम डैश डैश टॉलेस्ट बॉय हियर, यानी कि मैं यहां पर सबसे टॉलेस्ट बॉय हूं। आपको ए एन और द भरना है। यहां पर एक और ऑप्शन होना चाहिए था, नो आर्टिकल, तो यहां पर कहीं पर नहीं है, तो इसको मान के चलेंगे। जहां नो आर्टिकल होगा मैं बता दूंगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपसे कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द का। और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मोस्ट आपने देखा और मोस्ट के पहले द लगा देना है, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन यह भी याद रखिएगा, ई एस टी जिस शब्द के लास्ट में होता है प्राय वह भी सुपरलेटिव डिग्री में होता है। और यहां पर देखिए टॉलेस्ट कहा गया है, नहीं मैं सबसे लंबा लड़का हूं, तो यहां पर द का प्रयोग सही होगा, यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग होगा। समझ गए आप लोग? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाफ डैश डैश किलो इज इनफ फॉर मी। अगर यहां पर 1.5 होता तो चल सकता था। अब पता नहीं क्वेश्चन ही ऐसा है, तो किलो को तो गिना जा सकता है, 1 किलो 2 किलो। तो किलो के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? 1 किलो यानी ए का प्रयोग कर देंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है आई शैल बी बैक इन डैश डैश और। अब मैं 1 घंटे में लौटूंगा। यहां पर जो और है, यानी कि इसको हावर नहीं पढ़ते, उच्चारण ये दे रहा है, साउंड दे रहा है अ का, और अ का साउंड ए है और एक वोवेल है। इसके लिए हमें एन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? साउंड देख करके हम लोग आर्टिकल का चयन करते हैं। तो यहां पर राइट आंसर एन हो जाएगा, एन आवर होगा। यहां पर क्या होगा? एन आवर। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है दिस इज डैश डैश वन साइडेड गेम। अब यहां पर जो वन साइडेड गेम है, अब गेम को तो गिना जा सकता है, ये काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। तो आर्टिकल का कंप्लीट वीडियो और ऑफलाइन बैचेस में मैंने आपको थ्योरी इसका बता दिया है कि कहां पर किसका प्रयोग करेंगे। तो थ्योरी कंप्लीट है। तो यहां पर देखिए वन है, साउंड देखना है हमें, तो साउंड व निकाल रहा है, व मीन्स भी। अब क्या है? ए ई आई ओ यू का साउंड निकला, इसमें नहीं, तो ये हो गया कंसोनेंट। अब इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, यहां पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डोंट ट्रस्ट दैट फेलो डैश, जो है कोमा दे दिया है, ही इज डैश डैश लायर। अब ऐसे ही बड़ा कर दिया, ही इज ए लायर हो जाएगा। ही इज ए लायर यानी कि वह क्या है? झूठा है। अब एन क्यों नहीं लगाए? जाहिर सी बात है कि वॉवेल साउंड नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द चिल्ड्रेन फाउंड डैश डैश एग इन द नेक्स्ट, यानी कि बच्चों ने नेक्स्ट में यानी कि घोंसले में एग ढूंढा। एग को जो है फाउंड किया, खोज लिया। तो एग, एग क्या है? इसका जो साउंड आ रहा है ई का आ रहा है। ई का साउंड क्या है? एक वॉवेल साउंड है, और वॉवेल भी है और एक देखिए एक काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। तो यहां पर तो ए या एन लगना चाहिए। तो वॉवेल का साउंड दे रहा है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? एन का होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कितने आसानी से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहे तो इतना आपको महारत हो जाएगा कि क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर आप लगा देंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन इवनिंग डैश डैश बेगर कैम टू माई हाउस, यानी कि इवनिंग में, एक इवनिंग में बेगर कैम टू माई हाउस। बेगर का मतलब होता है वो जो घूम घूम कर मांगता है, उसे हम लोग बेगर कहते हैं। तो यहां पर बेगर्स नहीं है, यानी कि काउंटेबल हो, और काउंटेबल में क्या हो? सिंगुलर हो। याद रखिएगा, जब काउंटेबल में सिंगुलर हो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और साउंड देखते हैं, ए का प्रयोग करें या एन का प्रयोग करें। तो बेगर है, तो यहां पर कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो यहां पर राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है डैश डैश स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अब यहां पर देखिए ये जो होता है इसका मतलब होता है टांका, सुई। अब यहां पर एस देख करके आपको लगेगा कि एस है, और तो यहां पर ए लगा देते हैं। तो इसका जो
प्रोनाउंसिएशन होता है अस्टि आ का होता है आ, तो ए आ गया और ए के लिए किसका प्रयोग करना होगा, एन का। तो यहां पर जो आंसर राइट होगा वो होगा ए, यानी ए के ऑप्शंस में ही एन दिया हुआ रहता है बहुत जगह, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पर ऑप्शंस ए में एन दिया है, यहां पर राइट आंसर एन होगा। आप लोगों को पता चला क्यों? इसका साउंड देखना है हमेशा, ये साउंड देखना है, ये कैसा साउंड दे रहा है। और यहाँ पर ये एस का साउंड जो आ का साउंड दे रहा है आ का, और ऑफ मीन्स ए, और ए से पहले लगाना हमें है एन। कितना आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है हाउ फाइन डैश डैश डे इट इज। अब डे है यानी कि काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। कितना फाइन जो है दिन है, तो किसका प्रयोग करेंगे, फाइन ए डे, ए का प्रयोग कर देंगे, राइट आंसर बी होगा। तो यहां पर यही देखना है, यहां पर ए में भी एन दे देता है और बी में भी ए दे देता है, और यहां आपको ये नहीं देखना ए बी सी डी, किस ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है, आपको वही ऑप्शंस ओएमआर में टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। तो कह रहा है ऑनेस्टी इज डैश डैश बेस्ट पॉलिसी। अब ऐसे भी विद्यार्थियों को याद होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पर बेस्ट भी क्या है, बेस्ट भी यहां पर एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। यह मैंने कई बार बताया है, तो यहां पर राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है लेट्स हैव डैश डैश गेम ऑफ क्रिकेट, यानी कि एक गेम खेलना है क्रिकेट का। अब यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, गेम्स नहीं कहा गया है, गेम कहा गया है, यानी काउंटेबल भी हुआ और ये सिंगुलर भी हुआ। इसके पहले हम लोग ए का एन का प्रयोग कर सकते हैं, तो गेम है तो ए गेम लगा दिए, ठीक है। एन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि कॉन्सोनेंट का साउंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट एक जो है सभी जानते हैं, माउंट एवरेस्ट एक बड़ी चोटी का नाम है, इज डैश डैश हाईएस्ट पीक। अब यहां पर जो है हाईएस्ट लगा हुआ है, हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचा है, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। डैश डैश पहले ही है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुरान इज ए होली। अब आपको लग रहा होगा कुरान एक है तो एक का प्रयोग कर देते हैं, एक का प्रयोग याद रखिएगा, सभी धार्मिक ग्रंथ के पहले द का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर द कुरान हो जाएगा। द कुरान हो, द बाइबल हो, द रामायण हो, ये सभी धार्मिक ग्रंथ हैं, और सभी के पहले, इस सभी धार्मिक ग्रंथों के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता दिया, तो इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी अराइव्ड ऑन 4th of जुलाई। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये क्रम वाले नंबर के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कभी नेक्स्ट लिखा हो, नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट, तो इसके पहले भी ये भी क्रम को दिखा रहा है, इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। और यहां पर देखिए द जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस ए में है, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान आप रखिएगा कि कौन सा ऑप्शंस कहां पर है, तो यहां पर क्या किसका प्रयोग होगा, द का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही इज डैश डैश हम्बल मैन। अब ये एक बहुत ही हम्बल मैन है, विनम्र आदमी है, तो मैन है, याद रखिएगा MAN मैन, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, AN का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन विशेष ध्यान दीजिएगा कभी कभी MEN मैन दे देता है, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति हो गया, और इसके पहले तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहां पर तो ही इज ए हम्बल मैन का प्रयोग करेंगे, राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर सिन्हा इज डैश डैश MA। अब वह MA है, आपको लग रहा होगा कि ए का प्रयोग कर देते हैं। अब मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि हमेशा आपको साउंड निकालना है, इस साउंड कैसा दे रहा है। तो MA को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे M और उसके बाद लिखेंगे A, तो ऐसे लिखेंगे। अब AM तो साउंड ए का दे रहा है, ए से पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का, तो यहां पर राइट आंसर एन होगा, जो कि ऑप्शंस ए में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई गो टू जयपुर वंस डैश डैश ईयर। अब ईयर में ये याद रखिएगा सेमी वोवेल है, ईयर में साउंड तो ई दे रहा है, लेकिन इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ए ईयर होगा, यहां पर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कॉपर इज डैश डैश यूजफुल मेटल। अब याद रखिएगा ये पैटर्न आपके लिए बेहद जरूरी है। कभी कभी जब आपको लगता है कि यू दिया हुआ है AEIOU, इसी को देख करके स्टूडेंट जो है लगा देते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं, तो इसके साउंड को देखना है। तो यूजफुल में ऊजफुल नहीं से पढ़ते हैं, यूजफुल पढ़ते हैं, यौ का साउंड देता है, और यौ जो है वाई का जो है
लेटर आ रहा है, वाई का साउंड है यूजफुल। तो जो साउंड है यो य का है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसको पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। यहां पर राइट आंसर ए हो जाएगा। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर यूजफुल देकर के डैश दे दे और मेटल ना हो तो नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि यूजफुल अनकाउंटेबल हो गया ना। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूजफुल साउंड कभी भी वोवेल का दे ही नहीं रहा। यू रहने से कुछ नहीं होता। साउंड जब नहीं दे रहा है, तो साउंड जब दे ही नहीं रहा तो एन का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है श्रीलंका इज आइसलैंड। अब आइसलैंड ई है, ई आई है यानी कि आई, और साउंड भी तो आई का ही दे रहा है, तो यहां पर एन का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर एन होगा। राइट आंसर ऑप्शंस का ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है मिस्टर एम एम झा इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब जो प्रोफेसर हैं वो काउंटेबल होते हैं और सिंगुलर होते हैं, यानी कि उसको गिना जा सकता है कि एक है, और काउंटेबल सिंगुलर हैं तो जाहिर सी बात है ए एन का प्रयोग होगा। अब आप फिर से यू को देख करके एन का प्रयोग मत कर दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी या साउंड वोवेल का नहीं है, कॉन्सोनेंट का है, तो इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ये पैटर्न आपके लिए बेहद जरूरी है, इसे याद रखिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है कि आपको लगेगा कि एन होगा, लेकिन हो जाएगा वहां पर ए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है विच इज डैश डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब जो भी हो लॉन्गेस्ट है, ई एस टी लगा हुआ है। ई एस टी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। तो कह रहा है ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला। वो आया बिना अम्ब्रेला के। तो अम्ब्रेला क्या है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, सिंगुलर भी है, अम्ब्रेलास नहीं है। अब देखते हैं ए लगाएं या एन लगाएं। तो अम्ब्रेला अ का साउंड आ रहा है और ये ए दे रहा है, और ए के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का। तो यहां पर राइट आंसर एन हो जाएगा, यानी राइट आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है ब्रूटस, अब ये नाम है, इज ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर भी मैन जो है वो काउंटेबल है और सिंगुलर है, इसके पहले ए एन लगेगा। तो अब इसको यहां के साउंड को देखना है, इसको क्या हॉनेस्ट कहते हैं या ऑनेस्ट। अ का साउंड दे रहा है यानी कि ए, और ए के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का। तो यहां पर राइट आंसर एन होगा, यानी कि ऑप्शंस के हिसाब से जो आंसर सही होगा वो आंसर ए सही होगा, यानी कि ए में ही एन दे दिया है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, मैं फिर से बोल रहा हूं, कभी कभी एम ई एन दे देता है, वहां पर नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है स्विच ऑफ डैश डैश लाइट। अब याद रखिएगा खगोलीय चीज जितने भी हो ना, उस सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, तो द लाइट होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है हर फादर इज डैश डैश ऑनररी मजिस्ट्रेट। अब यहां पर मजिस्ट्रेट है यानी कि काउंटेबल है, और इसके साथ साथ सिंगुलर है, यानी ए एन का प्रयोग लगेगा। अब इसके साउंड को देखेंगे, ऑनरी, इसको अ करते हैं, जैसे ऑनेस्ट में पढ़ा था, तो अ ए का साउंड दे रहा है, इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही इज डैश डैश टैलेंटेड। यहां पर ये मिस्टेक हो गया, बाय नहीं होगा, यहां पर बॉय होगा। अब जब बॉय हो गया तो ये काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, इसके पहले तो ए एन का प्रयोग होगा। टैलेंटेड वोवेल साउंड नहीं दे रहा, टी टी तो कॉन्सोनेंट है। ए टैलेंटेड बॉय, ही इज ए टैलेंटेड बॉय। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिज सन इज डैश डैश जीनियस। अब यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर भी वोवेल साउंड नहीं दे रहा, कॉन्सोनेंट दे रहा है। हिज सन इज ए जीनियस, ऐसे भी देखिए निकल रहा है ना, इसका जो सन है वो एक तो जीनियस है। तो यहां पर जो है हमने 1 से लेकर के 27 तक ऑब्जेक्टिव को डील किया। इसके हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियो में जो आर्टिकल का मिल जाएगा, वहां से 28 से लेकर के 50 तक के ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो फिर आप ही कहते हैं बहुत लंबा हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके काफी हेल्प में आया होगा। वीडियो आपके हेल्प में आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मैं लगातार देता रहूं। चैनल पर पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, उसे भी जा करके देख लीजिए। इसके बाद इसके पार्ट 2 को भी आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।